अलमारी खोलते ही गिरने लगते हैं आपके कपड़े, तो अपनाइए ये तरीके। क्योंकि जब भी आप अलमारी खोलती हैं और अगर आपके कपड़े गिरने लगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आज के ये तरीके आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं। दोस्तों, जब भी आप अपनी अलमारी को जमाएं तो अच्छी तरह से ये देखें कि अलमारी के दोनों तरफ सही से कपड़े जमे हैं या फिर नहीं जमे हैं। कहीं एक तरफ से ज्यादा कपड़े तो नहीं रख दिए हैं आपने। अगर एक तरफ से ज्यादा कपड़े रखेंगी और दूसरी तरफ से कम, तो जिस तरफ से ज्यादा कपड़े रखे हुए हैं अलमारी खोलते ही वही कपड़े फिर से गिरने लगते हैं, जिससे परेशानी आपको ही होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर अलमारी में आपने बहुत ही ज्यादा कपड़े ठूस ठूस कर भरे हुए हैं तो इससे आपकी अलमारी का बैलेंस बिगड़ जाता है। बहुत ही ज्यादा कपड़े रहने की वजह से अलमारी भारी हो जाती है और उसी भारीपन में, उसी वजन में अलमारी थोड़ी सी झुक भी जाती है। वैसे तो अगर बाहर से आप इस तरह से अलमारी को देखेंगी तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन असल में कपड़ों के भारी वजन से अलमारी थोड़ी सी झुक जाती है और इसी वजह से अलमारी खोलते ही कपड़े आपके गिरने लग जाते हैं। तो इस बात का हमेशा आप ये ध्यान रखें कि अलमारी जब भी आप जमाएं तो बहुत ही ज्यादा ठूस ठूस कर उसमें कपड़े ना भरें और इसके साथ अलमारी के दोनों तरफ से एक ही तरह से कपड़े रखने चाहिए, ना कहीं पर ज्यादा ना कहीं पर कम। हमेशा आप ये कोशिश करें कि अलमारी को सही सपाट वाली जगह पर रखने के लिए, क्योंकि अगर सही सपाट वाली जगह पर आप नहीं रखेंगी और अलमारी एक कोने से थोड़ी झुकी रहेगी तो उसी कोने से थोड़ा दबने की वजह से दूसरी ओर से कपड़े गिरने लगते हैं। और खासकर यही होता है हर वक्त जब भी कपड़े गिरने लगते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपकी ये आदत है कि भारी सामान आप अलमारी के ऊपर वाले शेल्फ में रखती है तो ये आदत आपको बदलनी भी पड़ेगी, क्योंकि भारी सामान आपको हमेशा अलमारी के नीचे वाले शेल्फ में रखनी ही चाहिए। और अगर नीचे वाले शेल्फ में भारी सामान रहेगा और ऊपर आप लोग कपड़े रखेंगे तो इससे वजन ठीक से बैलेंस हो पाएगा अलमारी का। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि आप लोग अलमारी के ऊपर वाले शेल्फ में कुछ भारी वजन वाले सामान रख देती हैं, जिससे कि अलमारी का बैलेंस बिगड़ जाता है और अलमारी खोलते ही कपड़े आपके गिरने लग जाते हैं। हमेशा आप अलमारी में कपड़े रखने के लिए उसके अलग अलग हिस्से बना दिया करें। जैसे कि आप बड़े साइज के कपड़ों के लिए अलमारी में अलग से हिस्सा रखें, इसी तरह छोटे साइज के कपड़ों के लिए अलमारी में अलग से हिस्सा रखें। लेकिन जब भी आप एक साथ सब कुछ मिलाकर, बड़े छोटे सारे कपड़े मिलाकर एक तरह से रख देती हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में जब आपके छोटे कपड़े नहीं मिलते फिर बड़े कपड़े भी पूरे इधर उधर हो जाते हैं। वैसे जब भी ढूंढो तो बड़े कपड़े आराम से मिल जाते हैं, लेकिन छोटे कपड़े इस तरह से गुम हो जाते हैं कि मिलते ही नहीं है। और उसी हड़बड़ाहट में कभी कभी बड़े कपड़े गिरने लगते हैं, जिससे कि पूरी अलमारी खराब हो जाती है और फिर से आपको सारे कपड़े निकालकर अलमारी को जमाना पड़ता है। तो हमेशा आप यही तरकीब लगाएं कि एक हिस्से में बड़े कपड़े रहें और दूसरे हिस्से में छोटे कपड़े, जिससे कि छोटे कपड़ों को निकालने में आपको आसानी हो और आपका समय भी बच जाए। इसी तरह अगर आप बड़े कपड़ों को रखने के लिए हैंगर का इस्तेमाल करेंगी तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जो भी साड़ियाँ होती है या फिर कुछ ऐसे बड़े कपड़े होते हैं शर्ट्स की तरह या फिर कुछ भी हो, अगर उन्हें रखने के लिए आप अलमारी में हैंगर का इस्तेमाल करेंगी तो छोटे कपड़ों के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है। इसके साथ दूसरे सामान भी कुछ रह जाते हैं, जिससे कि अलमारी जमाने में अच्छी तरह से आपको मदद भी मिल जाती है। उसी तरह जब भी आप अलमारी को बंद करें, उसका दरवाजा बंद करें तो धीरे से बंद किया करें। कभी कभी जल्दबाजी में आप अलमारी के दरवाजे को काफी जोर से बंद कर देती हैं, जिससे जो भी कपड़े हैं वो सब गिरने लगते हैं और गिरकर अलमारी के अंदर ही रह जाते हैं। जब भी आप अलमारी फिर से खोलेंगी तो वही कपड़े पूरे गिरकर बाहर आ जाते हैं। इससे फिर से आपको अलमारी जमाना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुसीबत का काम होता है, क्योंकि आजकल सभी लोग बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं। तो इस वजह से अलमारी को तो कोई बार बार नहीं जमा सकता।
और अगर आप एक बार में ही सब कुछ अच्छी तरह से देखकर जमाएंगी अलमारी को, तो यकीनन आपके कपड़े बार बार नहीं गिरेंगे और आपकी अलमारी भी हमेशा सजी धजी साफ सुथरी नजर आएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिन्हें फॉलो करके आप अपनी अलमारी को हमेशा सजी धजी रख सकते हैं। आपके अलमारी के कपड़े कभी भी बाहर आकर नहीं गिरेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। जय जगन्नाथ।